हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का संभावित मॉडल उत्तर के बारे में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सेट ए बी सी डी चारों सेट का यहाँ पे संभावित उत्तर बताया जाएगा, तो आप घबराइए नहीं यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। सभी सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं, केवल नंबरिंग आगे पीछे होती है, ऊपर नीचे होती है। आप क्वेश्चन पलट करके देखिए, आपको क्वेश्चन अपना मिल जाएगा। दो चार क्वेश्चन के आगे पीछे होते हैं, बाकी पूरे क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, तो चलिए यह सेट बी का क्वेश्चन आंसर है। हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है आपका इंट्रेंस एग्जाम का पहला है जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता की सेक्शन है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन होते हैं? तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन पे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद बाकी सेक्शन पे भी देखेंगे। पूरे 1 से लेकर के 100 तक के पूरे प्रश्नों का हम लोग संभावित उत्तर यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन है कि √24 प्लस √216 अपॉन √96 इक्वल टू क्या होगा, यह आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरे को सॉल्व करके बताने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में केवल आंसर अभी बता देता हूँ। इसके बाद सॉल्व करके हम लोग बाद में अलग सेक्शन से वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यह करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख पाएंगे। क्वेश्चन है कि 12:35:16 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या आंसर होगा? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 63 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देखेंगे कि रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे रिक्त स्थान भरिए, क्या होगा? जैसे आप यहाँ पे देखिए 125 है, 80, इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस रिक्त स्थान को आपको भरना है, क्या आंसर होगा? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 45 करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख पाएंगे। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज छिपे हैं? आपको पूरे इसमें काउंट करना है कि कितने त्रिभुज हैं इस सेक्शन में। तो आप देखेंगे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41 त्रिभुज है। आप जब आराम से पूरा काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा कि 41 त्रिभुज हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सेक्शन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, आप यहाँ पे देखेंगे ए का अर्थ बड़ा, बी का अर्थ बराबर, सी का अर्थ छोटा नहीं, डी का अर्थ छोटा, ई का अर्थ बराबर नहीं और एफ का अर्थ बड़ा नहीं। अगर है तो ए कैपिटल ए, 2B और 2B कैपिटल सी आर, तब यहाँ पे क्या आंसर होगा, यह आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आप देख पाएंगे कि यदि E को 2, R को 5, T को 7, D को 3, S को 1, S को I को 6 और N को 9 से दर्शाया जाए और अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, इस प्रकार से पलट करके उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कैसा लिखा जाएगा, अंक क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक, यहाँ पे है पीट नेक टॉम का अर्थ ऑरेंज इज येलो है, इसी प्रकार से और 2-3 लाइन है। ठीक है, तो भाषा में ऑरेंज का सांकेतिक कोड क्या होगा? ठीक है, भाषा में आपको ऑरेंज का सांकेतिक कोड बताना है, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PIT होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, 986। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपके सामने आता है। यह पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है। पासा का आप यदि स्टडी करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आप देखेंगे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 2। ठीक है, यहीं पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे
आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि दिए गए चित्र में एक पासे की 6 सतहें दर्शाई गई हैं, इससे आप कौन सा पासा बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इज ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं, स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भी आप देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, उस रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 606। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी पूछा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये क्वेश्चन मार्क आपको भरना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ जाता है। ए व बी का योग 116 है, ए सी से 3 कम व बी से 4 ज़्यादा है, तो सी का मान क्या है वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 63 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 एक ऐसा क्वेश्चन है, मुझे इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है थोड़ा, है ना। ऐसा होता है कि व्याकरण के कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा विलोपित हो जाती हैं, कुछ गलत होती हैं, तो यह मुझे तो थोड़ा सा रॉन्ग टाइप से लग रहा है। अगर आपको समझ में आती है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे अगर 9 गुणे 7 बराबर 32, 13 गुणे 7 बराबर 120 और 17 गुणे 9 बराबर 208, तब 19 गुणे 11 का मान क्या होगा। इसका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। हम देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर ला पाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। क्वेश्चन है यदि पॉकेट को POCKET को KKZIDT लिखा जाता है तो JOCKER को क्या लिखा जाएगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। देखेंगे कि दिए गए नंबरों की श्रृंखला में कौन सा एक उत्तर सही है। ठीक है, यहाँ पे श्रृंखला आपको बनाना है, 20 के बाद क्या आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 25। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आता है। आप देखेंगे दिए गए 4 आकृतियों में एक आकृति अन्य से भिन्न है, भिन्न आकृति चुनिए। यहाँ पे जो 4 आकृति दिए हैं इसमें से 3 आकृति एक दूसरे से मिलते होंगे, पर एक आकृति ऐसा होगा जो भिन्न होगा, वही आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपका। उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के नंबर के समान है। यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है 15 7 3 इसके समान है, उसके आपको चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। क्वेश्चन है अगर OFTEN को दर्शाता है तो W किसे दर्शाएगा, यह आपको बताना है। तो 21 का आप देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, WOMAN को दर्शाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आप देख पाएंगे कि दिए गए नंबरों के 4 समूहों में से एक अलग है, अलग नंबर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे जो 4 समूह दिए हैं इनमें से 3 ऐसे होंगे जो समान होंगे, एक ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, अलग होगा, वही आपको चुन करके आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो 23 आ जाता है। 23 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 24 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:3 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। आयत क्या होते हैं, जिनके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की होती हैं। तो यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे तो आपको काउंट करने में आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, 18 मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, आप देखेंगे 26 में ऑप्शन नंबर डी होगा।
ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यह क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाया, अगर आपसे बना हो तो कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके आंसर बताएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ पे 4 शब्द जो दिए हैं इनमें से 3 एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक शब्द जो है वह भिन्न है, वही आपको बताना है। ठीक है, वह क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखेंगे 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ऑन्स। ठीक है, यह हो जाएगा सही आंसर। अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ जाता है। दिए गए शब्दों में फाइल और थीटा का क्रम व्यवस्थित नहीं है, अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो 2 शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत है मिलेंगे, व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या होगा वह आपको इसमें से निकालना है। तो आप देखेंगे 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LH। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आंसर बताने की कोशिश करूँगा। डिटेल्स की बात करें तो अगले सेक्शन में फिर से दिया जाएगा। और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों जल्द से जल्द पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई एग्ज़ाम होता है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो एक दिन की लेट के साथ, लेकिन इस चैनल में ऑथेंटिक ओरिजिनल वीडियो दिया जाता है, कोई फेक आंसर, फेक न्यूज़ नहीं दिया जाता, ओरिजिनल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहला सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है, पार्ट 2 यहाँ पे आ जाता है। पार्ट 2 में यहाँ पे क्वेश्चन होता है आपका जनरल नॉलेज की होती है, सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे आपके? टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जहाँ हम लोग देखें जनरल मेंटल एबिलिटी में देखें 30 क्वेश्चन थे, वहीं यहाँ पे आप देखेंगे जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं जो 31 नंबर पे है क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करते हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदा का संचय। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 32 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 32 का भी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो 33 का ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछता है विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान से माध्यम से किया जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से किया जाता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 34 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये समावेशी शिक्षा ऐसा शिक्षा होता है जिसमें क्या होता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, चाहे वो मेंटल से थोड़ा सा डाउन हो या विकलांग हो या जैसे भी हो, सभी को एक साथ पढ़ाने के प्रावधान होती है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1931 में होगा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो 36 क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, बंगाल गजट हो जाएगा आपका। यहीं हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि पतंजलि। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है कि पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किस उद्देश्य से पाठ्येतर गतिविधि पाठ्य पुस्तक में जो होती गतिविधियां होती है वह कराई जाती हैं? तो 38 का आप देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र विकास की सुगमता के लिए रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहीं 39 की बात करें तो 39 है आपका आपातकाल 1975-77 को अनुशासन पर्व किसने कहा था? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा बी, विनोबा भावे ने कहा था। यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यदि विद्युत फ्यूज में टीन और लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है तो मिश्र धातु का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, वह बहुत कम अपने जो विद्युत है उसको भाव करे, मतलब प्रभावित बहुत कम करें, अच्छा सा प्रभावित करें।
और वहीं उसकी गलनांक जो होनी चाहिए वह भी निम्न होनी चाहिए। तो यह इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ऐसा देखिए बहुत सारे कंट्री में मनाया जाता है, तो इनमें से एक यह भी है कि न्यूजीलैंड में भी मनाया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, कथन ए सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। 42 की बात करें तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3.1% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आता है, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आता है, आप देखेंगे कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या है आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ 4-5 ऑप्शन दिया, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, पदार्थ, ज्वालामुखी। इनमें पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड किन में नहीं होता है, योग नहीं होता है, ठीक है। आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 हो जाएगा। यहीं अगले क्वेश्चन की बात करें, 45 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसरो द्वारा। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1948 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो 47 आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, आप देख पाएंगे। भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका या वैक्सीन लगा है, जो कोरोना का वैक्सीन लगा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे 18 से 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा लगा है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी जो भारत में जल मिशन जो योजना बना है उसमें क्या है कि घर घर में जल पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है, और वह नल सेट के माध्यम से लग रहा है, ठीक है, घर घर में। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेकेंड सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट 3 की बात करें, 3 पार्ट। तो यहाँ पे का एजुकेशनल इंटरेस्ट है, शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन लिया गया है। शिक्षण अभिरुचि में भी आपके 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए इसी के साथ आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छे कंटेंट आपको भी प्रोवाइड कर सकूं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षण को प्रभावित करने वाली शिक्षक की अभिवृत्ति खाली स्थान पक्ष से संबंधित है। तो 51 के यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आपका भावात्मक पक्ष, ठीक है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रोताओं की अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का 9 एक उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत शिक्षा, ठीक है। यहीं क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। BF स्किनर ने कहा था ऐसा, ठीक है। यहीं 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्रों की रैंकिंग। 58 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है, शिक्षण कौशल किसमें समाहित है यह आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, सभी में शिक्षण कौशल होती है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब जनरली देखेंगे यहाँ पे जो उपरोक्त सभी वाले जिनमें सेक्शन दिया है अधिकांश क्वेश्चन में उपरोक्त सभी ही आंसर हैं, ठीक है, क्योंकि केवल इंट्रेंस एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। यहीं पर हम लोग 59 की बात करें क्वेश्चन का तो 59 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें कि NCF 2005 की व्युत्पत्ति खाली स्थान से हुई, किसके वजह से हुई थी, ठीक है। तो 60 का आप यहाँ पे देखेंगे रचनावाद से हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 61 की बात करें तो समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है,
क्यों सभी को समान शैक्षिक अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी कारणों की वजह से दिया जाता है, डी। 62 की बात करें तो 62 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषय में दक्षता एवं शिक्षण में सक्षमता। 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धा की भावना। खाली स्थान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो 64 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पूरी कक्षा को शामिल करने। 65 की बात करें तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आदर्शवाद होता है। यहीं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या होती है एक विद्यालय के लिए, तो 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छे शिक्षक का अभाव। ये सभी विद्यालयों की एक समस्या होती है कि अच्छे शिक्षक यदि नहीं होंगे तो बच्चों में अच्छे गुण नहीं आएंगे, अच्छा कौशल नहीं होगा, तो यह समस्या बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत शिक्षा। वंचित समूहों से छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना, जिससे कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए तो उनको कैसे किया जाए, तो उनको अलग से एकीकृत शिक्षा के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है और साथ में सम्मिलित किया जाता है। 68 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनुवंशिकी और वातावरण। वहीं क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, स्वयं के साथ संचार खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक संचार कहलाता है। स्वयं के साथ जो संचार होगा वह पारस्परिक संचार कहलाता है। यहीं आता है आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले से तैयार किया गया प्रशिक्षण पैकेज हुआ उपयोग। यहीं साथ में हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो 71 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुविधा प्रदान करने वाला। 72 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चितता। 73 की बात करें तो 73 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होते हैं। साला त्यागी, खाली स्थान होने की संभावना, तो सभी कारणों से होता है साला त्याग करने की संभावना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खाली स्थान तथा खाली स्थान है, सीखने का स्वरूप क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 74 का ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय एवं सामाजिक था। ठीक है, या फिर है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है, अनुदेशात्मक सामग्री कौन सा नहीं, यह पूछा गया आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसी के साथ 76 की बात करें तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक शिक्षण। 77 की बात करें तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य दृश्य साधन। ठीक है, 78 की बात करें तो 78 का यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम शैली का उद्गम है। ठीक है, तो यहाँ पे 78 का हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दृश्यात्मक हो जाएगा। ये 79 की बात करें तो 79 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिपारदर्शक लालटेन। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 आता है, बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबक प्रभावशाली तरीका क्या है, सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है, यह पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच। अगर कोई बच्चा बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा होता है, क्रोध करता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा वो क्यों कर रहा है, उसके कारण को जानना चाहिए, न कि उसको डांटना चाहिए, न ही उसको मारना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगले सेक्शन में पहुंचते हैं। तो अगला सेक्शन है यहाँ पे पार्ट 4 है आपका, पार्ट 4 है आपका यहाँ पे सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी है। ठीक है, जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी में यहाँ पे आपका 10 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इस 10 प्रश्न के साथ आपका 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, बस लास्ट में इंग्लिश सेक्शन बाकी रह जाएगा। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नए नए कंटेंट लाते रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो होता है आपका हिंदी सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 है कर्णकोष्ठ वर्ड है, इनमें से कौन सा कर्णकोष्ठ वर्ड है यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओ और औ होता है। ठीक, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे आपके सामने दिखेगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 82 है। ठीक है, हाँ,
पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, वही है, इसके लिए क्या होगा? ठीक है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, आदित्य का। ठीक है, यह हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? 83, तो यहाँ पे हो जाएगा अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे बहुत धन पाना हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे कंठ का हार माना जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है कि बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा? तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परस्पर वार्तालाप से ही तो बोलने की विकास होगी ना। जब आप बात करेंगे तभी तो आपकी बोलने की विकास होगी। और 86 है पदबंध होता है। क्या होता है पदबंध? तो 86 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपवाक्य होता है पदबंध। ठीक है, ये हम लोग 87 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की। तो इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह यहाँ पे किसको बोला जाता है? 87 का आप देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डबल कोमा जो दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड कोमा, यही होता है अनुवृत्ति चिन्ह, इसी को बोलते हैं। ठीक है, 88 की बात करें कल्याण का पर्यायवाची शब्द। तो कल्याण का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से मुझे एक भी नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यदि आपको इसमें से कोई आंसर सही लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अन्यथा इसका देखें कि व्यापम क्या आंसर लेता है या फिर क्वेश्चन को विलोपित करेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें 89। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध जो वाक्य है वही आपको इसमें से चूज करना है। तो आप देखेंगे 89 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी एक एक करके हार गए। यह सही होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी कलाई हो जाएगा, जो देशज होता है अपना देशज है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हिंदी सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम लोग पार्ट 5 जो है इंग्लिश सेक्शन है, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको मिलाकर के टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही आपने यदि डीएलएड का एग्जाम दिया तो उसका भी वीडियो अभी जल्द ही यहाँ पे दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं और अपना आंसर पूरा मैच कर सकते हैं। आप आई बटन में जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश सेक्शन का 91 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो जीनियस दिया है इसका एंटोनिम्स क्या होगा, यह आपको चूज करना है। ठीक है, जीनियस का एंटोनिम्स। तो यहाँ पे आप देखिए जीनियस का एंटोनिम्स क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे आपके सामने है, आप यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे सामने आपके 93 का करेक्ट आंसर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 95 है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अक्रॉस करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 96 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका भी आंसर होगा, कुड नॉट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यही 96 के बाद 97 की बात करें तो 97 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यहीं साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 का लास्ट है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल में आपको थोड़ा भी हेल्पफुल मिलता है, थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको डीएलएड का आंसर शीट भी जल्द ही यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, आप उसके लिए आई बटन में जाकर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।